सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है आपके इस खूबसूरत से चैनल एमआरएस पे। उम्मीद करता हूं कि जो अभी तक 2 लेक्चर अपलोड हुए हैं मीडियन और मोड के, उनके सारे क्वेश्चन आपने देखे होंगे, समझे होंगे, रिवाइज करे होंगे और उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करी होंगी। तो अब आगे बढ़ते हैं। हम आज का जो लेक्चर है इसमें हम मीडियन के कुछ क्वेश्चन रह गए थे, उन्हें कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में आपको एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने अपने 100 डिस्ट्रीब्यूटर्स का डाटा दिया था और आपको बोला है फाइंड मीडियन। देखो क्वेश्चन है बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30, बिलो 35, बिलो 40, बिलो 45, बिलो 50, बिलो 55 और बिलो 60। यहाँ पे डाटा बिलो करके दे रखा है। क्या देख करके दे रखा है? क्वेश्चन में बोला है कि जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है वो पॉलिसी बांटना शुरू करती है एट द एज ऑफ 18। 18 साल से लेकर 60 साल तक के लोगों को वो पॉलिसी डिस्ट्रीब्यूट करती है। 18 साल की एज से लेकर 60 इयर्स तक की एज वाले लोगों को वो पॉलिसी डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो सबसे पहले हम इससे थोड़ा सा सीआई बनाएंगे। ये जो डाटा है ये एक सीआई के रूप में व्यवस्थित तरीके से नहीं देगा, जैसे लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट, उस तरीके से नहीं देगा। तो इसको थोड़ा सा हम उस वे में पहले अरेंज करेंगे। बिलो 20 क्या है? बिलो 20 शुरुआत करनी 18 से। कहां से करनी है? तो हम लेंगे 18 से 20। इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे 20 से 18 से ही क्यों शुरू करा? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि पॉलिसी डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू होती है एट द एज ऑफ 18। तो 18 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से ये सीआई बन गया। फिर क्या, जब भी बिलो, लेस देन, मोर देन करके दिया तो पहले थोड़ा सा सीआई के रूप में उसे कन्वर्ट कर लेना। कैसा करोगे? देखना डाटा कहां से शुरू होगा। 18 से, तो पहला हो गया 18 से कहां तक? 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60। अब मेरी एक बात हमेशा याद रखना, गांठ बांध लो इस बात की कि जब भी क्वेश्चन बिलो, लेस देन या मोर देन का आएगा तो उसमें आपको सीएफ दिया जाता है। क्या दिया जाता है? सीएफ। ये जो वैल्यू लिखी है ना, ये सीएफ क्या है? ये फ्रीक्वेंसी नहीं है। बिलो, मोर देन, लेस देन की क्वेश्चन में सीएफ दिया जाता है। ये सीएफ है। क्या है ये? सीएफ की वैल्यू है। ये फ्रीक्वेंसी नहीं है। इन्हें फ्रीक्वेंसी समझने की गलती मत करना। ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये सीएफ। जितने भी बिलो, मोर देन, लेस देन वाले क्वेश्चन होते हैं इनमें आपको फ्रीक्वेंसी नहीं दी जाती। क्या दिया जाता है? सीएफ। क्या दिया जाता है? सीएफ। ये सीएफ है। क्या ये सब? सीएफ। ये फ्रीक्वेंसी नहीं। याद रखना हमेशा बिलो, मोर देन, लेस देन वाले क्वेश्चंस में आपको सीएफ दिया जाता है। क्या दिया जाता है? सीएफ। फ्रीक्वेंसी नहीं दी जाती, आपको सीएफ दिया जाता है। फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है। अभी तक आपको फ्रीक्वेंसी दी गई थी, सीएफ निकालना था। अब आपको सीएफ दिया गया, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। क्या निकालनी है? फ्रीक्वेंसी। कैसे निकालते देखना। पहली वैल्यू ऐसी की ऐसी, सीएफ की पहली वैल्यू फ्रीक्वेंसी में एज इट इज। अब करेंगे सबट्रैक्ट। क्या करेंगे? फ्रीक्वेंसी से सीएफ निकालने के लिए प्लस, सीएफ से फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए माइनस। पहली वैल्यू ऐसी की ऐसी, अब करो माइनस। 6 में से 2 गया 4, 24 में से 6 गया 18, 45 में से 24 गया, ये हो गया 21। 78 में से 45 माइनस करके चेक कर लेते हैं भैया इस बार। 3 और 3 33। 89 में से 78 गया 11, 92 में से 89 गया 3, 98 में से 92 गया 6 और 100 में से 98 गया तो 2। फिर सुनिएगा मेरी बात। मैंने क्या बोला? सबसे पहले बिलो वाले क्वेश्चन में सीआई बनाना, डाटा को नोटिस करना और सीआई बनाना। 18 से शुरू हो रहा था, 18 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60। बिलो, मोर देन, लेस देन वाले क्वेश्चन में सीएफ दिया जाता है।
क्या दिया जाता है, CF, फ्रीक्वेंसी नहीं दी जाती तो CF से फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। कल F से CF निकालना सिखाया था, CF से F निकालेंगे। पहली वैल्यू ऐसी की ऐसी। 6 में से 2 गया 4, 24 में से 6 गया 18, 45 में से 24 गया 21, 78 में से 45 गया 33, 89 में से 78 गया 11, 92 में से 89 गया 3, 98 में से 92 गया 6 और 100 में से 98 गया तो 2 माइनस। पहली वैल्यू ऐसी की ऐसी, अब नीचे वाली में से ऊपर वाली वैल्यू माइनस करो। 6 में से 2 गया 4, 24 में से 6 गया 18, 45 में से 24 गया 21, 78 में से 45 गया 33, 89 में से 78 गया 11, 92 में से 89 गया 3, 98 में से 92 गया 6, 100 में से 98 गया तो 2। ये हो गया आपका F, क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी। क्या हो गई, मैंने कल भी बताया था CF की लास्ट वैल्यू क्या होती है, फ्रीक्वेंसी का टोटल। CF की लास्ट वैल्यू फ्रीक्वेंसी का टोटल। अब तो ये नॉर्मल क्वेश्चन हो गया है। क्या करते हैं, CF की लास्ट वैल्यू फ्रीक्वेंसी का टोटल और उसका हाफ, हम करते हैं उसका n बोलते हैं और n का हाफ। बिल्कुल सही है। 50 मीडियन निकालना है। अच्छा ईमानदारी से कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो मीडियन का फॉर्मूला भूल चुके, भैया भूलना नहीं, ये 2 महीने बचे बोर्ड एग्जाम में, अगर फॉर्मूला भूल गए तो बोर्ड एग्जाम तो गई। देखिए ध्यान दीजिएगा, एक और बार फॉर्मूला सिखा रहा हूं, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। n/2 कितना है, 50। क्या करते हैं, CF के अंदर 50 से बड़ी वैल्यू ढूंढते हैं। CF के अंदर 50 से बड़ी वैल्यू, वही बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। CF के अंदर n/2 की वैल्यू 50 है तो उससे बड़ी 50 से बड़ी CF की वैल्यू 78, उसके सामने वाला F, उसके सामने वाला F और उसके ऊपर वाला F और CF। उसके सामने जो CI की वैल्यू है, क्लास इंटरवल की वैल्यू, उसकी लोअर लिमिट को L मानते हैं, यानी छोटी वाली वैल्यू L और डिफरेंस H। H है 5, कितना डिफरेंस है 5 और L है 35। फिर सुनो, n/2 50 से बड़ी वैल्यू ढूंढो CF, 50 से बड़ी वैल्यू कौन है CF में, 78, उसके सामने वाला F और ऊपर वाला CF। अब उस F के सामने जो क्लास इंटरवल की वैल्यू है, उसकी छोटी वाली वैल्यू L और उसके बीच का डिफरेंस H। H है 5 और L है 35। मीडियन को लिखते हैं M, मीडियन को लिखते हैं M। L कितना है 35, n/2 कितना है 50, CF है 45, F है 33 और H कितना है, H है 5। एक बार देखना थोड़ा सा, L था 35, n/2 50, CF 45, F 33 और H 50 में से 45 गया 5 अपॉन 33 इंटू 5, फिर मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 का 25। अब क्या करेंगे हम, 25 को 33 से डिवाइड, इस 25 को 33 से डिवाइड, 33 की टेबल में 25 नहीं आता, पॉइंट लगा कर 0 बड़ा, ये हो गया 250, 250 नहीं आता, 250 नहीं आता, 250 से छोटा क्या आता है चेक करना पड़ेगा, 33 मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं बिल्कुल, 9 3 का 27, 9 3 का 27, 29, ये तो बड़ा हो गया, 8 बार में देखते हैं, 8 3 का 24,
24 और 2 25, ये भी बड़ा है, 7 बार में मिलेगा। 7 3 से 21, 21 और 2 23, 231, 231 आएगा 7 बार में। ये हो गया 4, ये हो गया 10, 10 में 7 गया 9, ध्यान देना 4 में से 3 गया 1, ये 0, 0 बराबर 190, 190 से छोटा 33 की टेबल में 6 बार में देख लेना, 6 बार में मिलेगा। ये तो बड़ा है, 5 बार में देखेंगे। 165, कितना आएगा 165। एक और बार ध्यान दे देंगे, फिर वो रिपीट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, years। चलिए सुनना, आखिरी में क्या करना मैंने, मेरे को 25 को 33 से डिवाइड करना था। 33 की टेबल में 25 नहीं आता, पॉइंट लगाकर 0 बढ़ाया। 250 नहीं आता, 250 से जरा 231, 7 बार में 250 में से 231 गया 19 बचा। 19 नहीं आता, 0 बढ़ाया। 190 नहीं आता, 190 से छोटा 165, 5 बार माइनस करा, 25 बचा। अब उसका वो वैल्यू रिपीट होगी तो 0.75, 35 में 0.75 प्लस करा 35.75 ईयर्स। नोट कीजिए, रिपीट करेंगे इस क्वेश्चन को, नोट डाउन। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में आपको एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का 100 डिस्ट्रीब्यूटर्स का डाटा दे रखा था बिलो के रूप में। इससे हमने सीआई बनाया, डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हुआ था 18 से, तो 18 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60। जब भी बिलो, मोर देन, लेस देन वाला क्वेश्चन होता है तो क्या दिया जाता है, सीएफ। क्या दिया जाता है, ये सीएफ। सीएफ से एफ निकालेंगे, कल एफ से सीएफ निकाला था, सीएफ से पहली वैल्यू है सी की, अब माइनस करो। 6 में से 2 गया 4, 24 में से 6 गया 18, 45 में से 24 गया 21, 78 में से 45 गया 33, 89 में से 78 गया 11, 92 में से 89 गया 3, 98 में से 92 गया 6 और 100 में से 98 गया तो माइनस करेंगे। क्या करेंगे, माइनस। सीएफ की लास्ट वैल्यू, सीएफ की लास्ट वैल्यू किसका टोटल होता है, फ्रीक्वेंसी का। एन हो गया 100, उसका आधा, n/2 गया 50 आया। 50 से बड़ा सीएफ के अंदर 50 से बड़ी वैल्यू 78, सीएफ के अंदर n/2 कितना था 50, 50 से बड़ी वैल्यू 78, उसके सामने वाला है, उसके ऊपर वाला सीएफ। एफ के सामने जो सीआई की वैल्यू है उसकी लोअर लिमिट एन और डिफरेंस एच। मीडियन निकालने का फॉर्मूला एल प्लस n/2 माइनस सीएफ अपॉन एफ इंटू एच। एल कितना था 35 प्लस n/2 50 माइनस सीएफ था 45, एफ है 33 इंटू एच भी 5, 50 में से 45 गया 5, 5 5 से 25, अगेन 35 एज इट इज है। 25 को 33 से डिवाइड करोगे 0.75, उसको 35 में प्लस करो 35.75। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। चलिए ध्यान दीजिएगा, जो हमारा मीडियन वाला टॉपिक है वो अब हो चुका है खत्म। ये जो बिलो वाला आपने क्वेश्चन करा था ये मीडियन के टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन था। तो मीडियन में मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए उन्हें प्लीज अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। अब स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में हमारा एक लास्ट टॉपिक बच रहा है मीन। मीन करने के बाद ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, मोड हो गया है, मीडियन हो गया है, अब हम शुरू कर रहे हैं मीन। मीन के अंदर 3 मेथड है, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। सबसे पहले और सबसे सिंपल मेथड होती है डायरेक्ट मेथड। हम शुरू कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड से।
मेरी एक बात याद रखिएगा, हमारे पेपर में कभी भी लिखा हुआ नहीं आता है कि मीन के क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से करना है, अज्यूम्ड मीन मेथड से करना है या स्टेप डेविएशन मेथड से करना है। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस मेथड से क्वेश्चन करना चाहते हैं। फिर भी मैं आपको कुछ सजेशन दूंगा। हम डायरेक्ट मेथड वहां यूज करते हैं जहां डाटा छोटा होता है, जहां वैल्यूज छोटी होती है, ठीक है। ये जो वैल्यूज है जहां छोटी होती है वहां पर हम डायरेक्ट मेथड को यूज करना प्रीफर करते हैं या डायरेक्ट मेथड प्रीफर करते हैं। सुनना, नंबर ऑफ प्लांट्स क्या दे रखे, नंबर ऑफ प्लांट्स और नंबर ऑफ हाउसेस, कि किस घर पे कितने प्लांट लगे, उसका एक डाटा दे रखा है। क्वेश्चन में बोला है फाइंड मीन। सबसे पहले हम कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड के एक दो क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम चलेंगे अज्यूम्ड मीन मेथड। नंबर ऑफ प्लांट्स ये हो गया हमारा CI और नंबर ऑफ हाउसेस ये हो गया हमारा FI। क्या हो गया, FI। याद रखिए मीन में अभी क्या बोलते हैं, FI। क्या बोलते हैं मीन में, FI। ये हो गया CI, ये हो गया FI। इसे FI बोलते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है इसे, बट याद रखिए CI और FI। डायरेक्ट मेथड हो या कोई सी भी मेथड हो, सबसे पहले हम निकालते हैं XI। क्या निकालते हैं, सबसे पहले मीन में कोई सी भी मेथड का क्वेश्चन आ जाए, डायरेक्ट मतलब कोई सी मेथड आप लगा रहे हो, कोई सी मेथड का आप यूज करें, सबसे पहले आप क्या निकालते हैं, XI। क्या निकालते हैं, XI क्या होती है, ये जो CI में लोअर लिमिट और अपर लिमिट दे रखी है, इसकी मिड वैल्यू। XI क्या होता है, मिड वैल्यू ऑफ CI। मिड वैल्यू ऑफ CI, लोअर लिमिट और अपर लिमिट की मिड वैल्यू। 0 और 2 के बीच में क्या आता है, 1। 2 और 4 के बीच में 3, 4 और 6 के बीच में 5, 6 और 8 के बीच में 7, 8 और 10 के बीच में 9, 10 और 12 के बीच में 11, 12 और 14 के बीच में। फिर सुनना, XI क्या होता है, CI की मिड वैल्यू। CI की मिड वैल्यू, 0 और 2 के बीच में 1 आता है, 2 और 4 के बीच में 3 आता है, 4 और 6 के बीच में 5 आता है, 6 और 8 के बीच में 7 आता है, 8 और 10 के बीच में 9 आता है, 10 और 12 के बीच में 11 आता है, 12 और 14 के बीच में 13 आता है। अगर आपको डायरेक्ट समझ नहीं आ रहा कि मिड वैल्यू क्या होती है, कैसे निकालते हैं, तो कुछ मत करना, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय, चाहे तो लिख सकते हैं। XI होती है हमारी मिड वैल्यू, XI होती है मिड वैल्यू। अब किसी को निकालनी है तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, दोनों को करना प्लस और 2 से कर देना। अगर मिड वैल्यू निकालनी है तो लोअर लिमिट में अपर लिमिट प्लस करना और 2 से डिवाइड करना। उम्मीद करूंगा यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है। इसके बाद हम निकालते हैं FI XI। डायरेक्ट मेथड में अगला जो टर्म है हमें फाइंड करना है वो है FI इंटू XI। 1 1 is 1, 2 3 is 6, 5 1 is 5, 5 7 is 35, 6 9 is 54, 2 11 is 22 और 3 13 is 59। क्या बोला मैंने, CI दिया गया, FI दिया गया। सबसे पहले निकालते हैं XI। क्या निकालते हैं, XI मिड वैल्यू। 0 और 2 के बीच में 1, 2 और 4 के बीच में 3, 4 और 6 के बीच में 5, 6 और 8 के बीच 7, 8 और 10 के बीच आता है 9, 10 और 12 के बीच 11 और 12 और 14 के बीच 13। समझ ना आ रहा हो डायरेक्ट तो कुछ नहीं करेंगे हम, डायरेक्ट तरीका लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। ये हो गया आपका पूरा XI। उसके बाद FI इंटू XI, FI इंटू XI। 1 1 is 1, 2 3 is 6, 1 5 is 5, 5 7 is 35, 6 9 is 54, 2 11 is 22, 3 13 is 39। इसके बाद FI का टोटल, हम FI के टोटल को लिखते हैं समेशन FI।
देखिए जिनके लिए समेशन वर्ड नया है, वैसे तो सब 10th क्लास में तो आपको पता होना चाहिए। समेशन का मतलब होता है टोटल, समेशन एडिशन के लिए यूज होता है। जब इन सब का टोटल करूंगा, इन सबको ऐड करूंगा, तो मैं वहां वर्ड यूज कर रहा हूं समेशन। समेशन fi का मतलब fi की सारी वैल्यूज का टोटल। समेशन मतलब fi की सारी वैल्यूज का टोटल, उसे बोलेंगे समेशन fi। 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 6 15, 2 17 और 3 20। समेशन उसका लिख निकलेगा समेशन fi। दो समेशन निकलते हैं, एक निकलता है fi का समेशन, एक निकलता है fi xi का समेशन। fi का समेशन और fi xi का समेशन। 6 और 1 7, 7 और 5 12, 12 में 5 प्लस कर लो, 12 और 5 17, 17 और 4 21, 23, 23 और 9, 23 और 9 32, 2 3 कैरी, 3 3 6, 6 और 5 11, 11 2 13, 13 और 3 16, 162। ये आया 20 और ये आया 162। देखो कौन सी मेथड यूज कर रहे हैं, लिखने की जरूरत नहीं, उसमें लिख लो थोड़ी देर, ठीक है, आपको नहीं लिखना पेपर। हम लगा रहे हैं डायरेक्ट मेथड। कौन सी मेथड लगा रहे हैं, डायरेक्ट मेथड। निकालना क्या है, मीन। देखो डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने का फॉर्मूला, डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने का फॉर्मूला होता है समेशन fi xi अपॉन समेशन fi। डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने का फॉर्मूला समेशन fi xi अपॉन समेशन fi। fi xi के समेशन को fi के समेशन से डिवाइड करो, यानी 1। देखो सॉरी, मीन को लिखते हैं x बार, क्या लिखते हैं x और उसके ऊपर बार, x बार। मीन को लिखते हैं x बार, मीन डिनोटेड होता है x बार से। fi xi का समेशन 162 और fi का समेशन 20। ये हो गया 10, ये हो गया 81, 2 से काटा, 81 को 10 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 8.1, ठीक है, 8.1 प्लांट्स, नंबर ऑफ प्लांट्स 8.1 प्लांट्स। ये था इसका मीन। नोट करो, रिपीट करेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा एक और बार, क्वेश्चन था फाइंड नंबर ऑफ प्लांट्स दे दिए, आपका CI हो गया, नंबर ऑफ हाउसेस, इसको क्या माना, क्या माना, fi 1 2 1 5 6 2। सबसे पहले xi निकलता है, डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करते हैं। 0 से 2 के बीच 1, 2 से 4 के बीच 3, 4 से 6 के बीच 5, 6 और 8 के बीच 7, 8 और 10 के बीच 9, 10 और 12 के बीच 11, 12 और 14 के बीच 30। xi मिड वैल्यू की CI की डायरेक्ट समझ में आया, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। fi xi, fi का इनटू xi है, 1 1 जा 1, 2 3 जा 6, 1 5 जा 5, 5 7 जा 35, 6 9 जा 54, 2 11 जा 22, 3 का इनटू 30 में करा 39। उसके बाद समेशन fi का टोटल ये था 20, fi xi का टोटल यानी इन सब का टोटल जो था 162। डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने का फॉर्मूला समेशन fi xi अपॉन समेशन fi। समेशन मतलब सम के लिए समेशन का साइन यूज होता है। समेशन fi मतलब fi का समेशन, fi का टोटल, और fi xi का समेशन मतलब fi xi का टोटल। x बार समेशन fi xi की वैल्यू 162, समेशन fi 20। x बार मीन को x बार से रिप्रेजेंट करते हैं, 2 से डिवाइड करा 81 अपॉन 10, उसको 10 81 को 10 से काटा तो 8.1। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ध्यान दीजिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें आपको अलग अलग सिटीज का, अलग अलग शहरों का लिटरेसी रेट दे रखा है। क्या दे रखा है, लिटरेसी रेट, परसेंटेज में दिया है, कहीं में दिया है परसेंटेज में। आपको क्या निकालना है, इसका मीन। इस क्वेश्चन को भी अपन डायरेक्ट मेथड से ही करेंगे।
ये है सी आई, ये मेरा एफ आई। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, एक्स। सबसे पहले क्या निकालते हैं अपन, एक्स आई। सी आई दे रखा है, एफ आई दे रखा है, सबसे पहले हम निकालते हैं एक्स आई। 45 से 55 के बीच क्या आता है, 50। क्या आता है, 50। नहीं समझ आया तो देखिए, 55 में 45 प्लस करो, 100 होता है, 100 को 2 से डिवाइड कर दो, 50। 55 और 65 के बीच 60, 65 75 के बीच 70, 75 85 के बीच 80, 85 95 के बीच 90। ये हो गया एक्स। अब क्या निकलेगा, एफ आई इंटू एक्स आई, एफ आई इंटू एक्स आई। थोड़ा सा लिखना, 50 का इंटू 3 में करो 150, 60 का इंटू 10 में करो 600, 70 का इंटू 11 में करो 770, 80 का इंटू 8 में करो 640, 90 का इंटू 3 में करो 2। क्या निकाला मैंने, एफ आई इंटू एक्स आई। 3 का इंटू 50 में करा 150, 10 का इंटू 60 में करा 600, 11 का इंटू 70 में करा 770, 8 का इंटू 80 में करा 640, 3 का इंटू 90 में करा 270। अब क्या निकलता है, समेशन एफ आई की वैल्यू का टोटल। 10 और 3 13, 13 में 11 जोड़ा 24, 24 में 8 जोड़ा तो 32, 32 में 3 जोड़ा 30। समेशन एफ आई आया 35। समेशन एफ आई एक्स आई का समेशन 0 0 0 0 0, तो ये तो है 0। 5 रुको 7 7 14, 14 और 4 18, 18 में 5 जोड़ दो 23, 2 के 2 1 3, 3 और 6 9, 9 और 7 16, 16 और 6 22, 22 और 2 24, 2 4 3 0। क्या आएगा, 2 4 3 0। समेशन एफ आई एक्स आई आएगा 2 4 3 0। उम्मीद करता हूं यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट नहीं। कौन सी मेथड, डायरेक्ट, एक सेकेंड, क्या फॉर्मूला निकालने का डायरेक्ट मेथड से, फॉर्मूलों पर ध्यान दीजिएगा। देखिए इस चैप्टर में जिस बच्चे को फॉर्मूले याद है और जो मैंने स्टेप सिखाई वो ढंग से याद है, तो वो बच्चा इस चैप्टर को इजीली कर लेगा। समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। मीन को लिखते हैं एक्स बार, एफ आई एक्स आई का समेशन 2 4 3 0 डिवाइड बाय 35। 5 से कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, 5 7 35, 24 नहीं आता, 5 की टेबल में 20 आता है 4 बार, 4 बचा, 43 नहीं आता, 43 से छोटा 48 बार, 3 बचा 36 बार। एक बार चेक कर लेते हैं, 24 बार 4 बचा, 43 नहीं आता, 48 बार, 3 बचा 36 बार। ठीक है, 486 को डिवाइड करना है 7 से। चलिए भैया चेक करेंगे, 486 को किससे डिवाइड करना है, 7 से। 7 की टेबल में 48 नहीं आता, 42 आता है 6 बार, 6 बचा, 6 17, 66 नहीं आता, 63 आता है 9 बार, 66 में से 63 गया, 3 बचा, 3 नहीं आता, पॉइंट लगा 0, 13 नहीं आता, 28 आता है 4 बार, 2 बचा 0, 20 नहीं आता, 14, 20 से छोटा 14 आता है 2 बार, लगभग क्या आएगा 69.42%, 69.42%। या आप इसको आगे थोड़ा और डिवाइड करेंगे तो लगभग ये आपको दिख जाएगा 69.43%।
42 या 43 एक ही बात है, 69.43%, क्योंकि थोड़ा सा वो ये फर्दर डिवाइड होगा, तो आप इसे मान लीजिए 69.43%। चलिए ध्यान दीजिए, एक बार रिपीट कर लेते क्वेश्चन को। लिटरेसी रेट नंबर ऑफ सिटीज का क्या निकालना है, मीन 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85, 85 से 90। नंबर ऑफ सिटीज 3, 10, 11, 8 और 3। सबसे पहले क्या निकालेंगे, एक्सआई यानी मिड वैल्यू। 45 से 55 की मिड वैल्यू 50, 55 से 65 की मिड वैल्यू 60, 65 से 75 की मिड वैल्यू 70, 75 से 85 की मिड वैल्यू 80, 85 से 95 की मिड वैल्यू 90। अब एफआई का इनटू एक्सआई में 50 का इनटू 3 में करा 150, 10 का इनटू 60 में करा 600। समझता आ रहा है भैया? 11 का इनटू 70 में करा 770, 8 का इनटू 80 में करा 640, 3 का इनटू 90 में करा 270। इसका टोटल होता है 35 और इसका टोटल आएगा 2430। डायरेक्ट मेथड से मीन निकालना है, फॉर्मूला समेशन एफआई एक्सआई अपॉन समेशन एफआई। मीन को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से। समेशन एफआई एक्सआई की वैल्यू 2430 डिवाइड बाय समेशन एफआई की वैल्यू 35। 5 से काटा, 5 से 35, 24 नहीं आता, 24 से छोटा क्या आता है 24 बार, 4 बचा 43 नहीं आता, 40 आता है 8 बार, 3 बचा 36 बार। 486 को 7 से डिवाइड करोगे लगभग ये आएगा 69.43%। नोट करिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 3। इस बार क्वेश्चन में आपको मीन दिया गया है, आपको फाइंड करना है एफ। क्वेश्चन कह रहा है एक लोकेलिटी, एक कुछ छोटी सी कॉलोनी टाइप है जहां पर रहने वाले कुछ बच्चों का डाटा दिया है आपको, डेली पॉकेट अलाउंस, यानी उन्हें डेली का जो पॉकेट मनी मान लीजिए एक तरीके से, जो रोजाना उनको पॉकेट मनी मिलती है उसका एक डाटा बना के दे रखा है। पता नहीं कौन से बच्चे जिन्हें पॉकेट मनी मिलती है भैया, हमें तो ना मिलती। तो देखिए, एक लोकेलिटी में रहने वाले कुछ बच्चों का आपको पॉकेट अलाउंस यानी उनकी जो पॉकेट मनी है उसका एक डाटा दे रखा है, और आपको बोला है उनका जो मीन है, मीन पॉकेट अलाउंस यानी पॉकेट मनी का जो मीन है वो कितना है 80 रुपीज। कितने रुपीज है 80 रुपीज। मीन दिया गया है, क्या फाइंड करना है एफ। क्या फाइंड करना है, एक बात बोलता हूँ, जब भी एफ फाइंड करने वाला क्वेश्चन है, मीन में एफ फाइंड करने वाला क्वेश्चन आए या कोई वेरिएबल फाइंड करने वाला क्वेश्चन आए, फ्रीक्वेंसी में कोई वेरिएबल फाइंड करना है, तो आप हमेशा डायरेक्ट मेथड यूज करना। कौन सी मेथड यूज करेंगे अपन, ठीक है, डायरेक्ट मेथड। सिंपल पड़ेगा क्वेश्चन, अपन यूज करेंगे डायरेक्ट मेथड। ये है सीआई समझना, और ये है ना थोड़ा सा आईएमपी क्वेश्चन ढंग से समझना। ये सीआई और ये एफआई, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं, ये सीआई और एफआई। क्या बोला मैंने, जब भी फ्रीक्वेंसी में कोई वेरिएबल फाइंड करना होगा तो हम कौन सी मेथड यूज करेंगे मीन के अंदर, डायरेक्ट मेथड। सबसे पहले निकालो एक्सआई, सबसे पहले हम निकालेंगे एक्सआई। 11 से 13 के बीच में क्या आता है, 11 से 13 के बीच में आता है 12, 13 और 15 के बीच में 14, 15 और 17 के बीच में 16, 17 और 19 के बीच में 18, 19 और 21 के बीच में 20, 21 और 23 के बीच में 22। थोड़ा ढंग से समझना है ना, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। 23 और 25 के बीच में 24। एक्सआई निकाल लिया मिड वैल्यू, सीआई की क्या निकाली मिड वैल्यू। अब क्या करते हैं एफआई इनटू एक्सआई, एफआई इनटू एक्सआई। 12 का इनटू 7 में कर लो, 12 7 से 84, 14 6 से 84, 16 9 से 144, 12 7 से 84, 14 6 से 84, 16 9 से 144। अब करके 13 into 18, ये तो चेक करना पड़ेगा।
8 3 is 24, 8 1 is 8, 8 और 2 10, 3 1 is 3, 1 1 is 234, कितना आएगा 234। चलिए ध्यान दीजिए आगे, f का इंटू 20, f का इंटू 20 तो ये हो गया 20, f का इंटू 20 में करा तो आया 20 f का इंटू 20 में करा कितना है 20 f 22 का इंटू 5 110 और 24 का इंटू 4 में 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 2 जा 8 और 196, कितना आएगा 96। ठीक है, 12 7 जा 84, 6 14 जा 84, 6 का इंटू 6 9 सॉरी 9 का इंटू 16 में करोगे 144, 13 का इंटू 18 में करा 234, f का इंटू 20 में करा 20f, 5 का इंटू 22 में करा 110, 4 का इंटू 24 में करा तो 96। अब क्या निकालते हैं हम समेशन fi, डायरेक्ट मेथड है। अब देखिए इसमें एक चीज सिखाता हूं, आपका जो भी वेरिएबल है f उसको साइड कर देना। जब भी समेशन fi निकाले या समेशन fi xi निकाले, वेरिएबल वाले टर्म्स को साइड कर दो, वेरिएबल वाले टर्म्स को थोड़ी देर के लिए साइड कर दो, हटा दो थोड़ी देर के लिए वेरिएबल वाले टर्म्स भूल जाओ, f हटा दो, f छोड़ के जो कुछ है, वेरिएबल छोड़ के जो भी बच रहा है उन्हें प्लस कर लो, वेरिएबल को हटा दो क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू हमें पता ही नहीं, इसलिए वेरिएबल साइड करो। 7 और 6 13, 13 और 13 26, 26 और 9 35, 35 और 5 40, 40 और 4 44 और प्लस में लिख लो f, वेरिएबल को अलग से लिख लो प्लस। क्या बोला मैंने, समेशन fi निकाल दे, फ्रीक्वेंसी का टोटल, थोड़ी देर के लिए वेरिएबल छोड़ो, वेरिएबल छोड़ के जो बचा सब प्लस कर लो और प्लस में लिख दो जो भी वेरिएबल है। सेम चीज इधर, समेशन fi xi, वेरिएबल 20 है, 20f को छोड़ के जो कुछ है प्लस कर लो, 20f को छोड़कर जो कुछ भी है प्लस कर लो, साइड में प्लस कर लेते हैं तो ना दिक्कत आएगी। चलिए ध्यान दीजिए, 4 4 8, 8 और 4 12, 12 4 16, 16 और 6 22, 2 कैरी, 3 1 4 5 6, 6 4 10, 10 और 8 18, 18 और 8 26, 26 और 9 35, 5 3 कैरी, 2 3 2 5 6 और 1 7 750, कितना आएगा इसका टोटल 750। थोड़ी सी जगह एक्स्ट्रा चाहिए कि टोटल लिखने के लिए जगह है नहीं, 752 प्लस, अब जो वेरिएबल था, वेरिएबल क्या था 20f, 20f क्या बोला मैंने, जो वेरिएबल वाली टर्म है उसे हटा दो, वेरिएबल वाली टर्म को थोड़ी देर के लिए हटा दो, उसे हटाने के बाद जो कुछ बचे उसे प्लस कर लो और लिख लो, फिर लगाओ प्लस और फिर लिख दो वेरिएबल वाली टर्म। कारण ये है कि अभी मुझे नहीं पता कि f की वैल्यू क्या है, इसलिए उसको अलग से लिखते हैं। अब कौन सी मेथड यूज करेंगे हम इस टाइप के क्वेश्चन को, में डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने का फॉर्मूला समेशन fi xi अपॉन समेशन fi, समेशन fi xi अपॉन समेशन fi, मीन मीन दे रखा ऑलरेडी 18, समेशन fi xi की वैल्यू, समेशन fi xi की वैल्यू 752 प्लस 20, समेशन fi xi की वैल्यू 752 प्लस 20 और समेशन fi की वैल्यू 44 प्लस 44 प्लस f, 44 प्लस f डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई, 44 प्लस f डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई,
44 प्लस एफ डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई, 18 के साथ 44 प्लस एफ को मल्टीप्लाई इक्वल में 752 प्लस 20 एफ। क्या करा, 44 प्लस एफ डिवाइड में था, इधर आके 18 से मल्टीप्लाई इक्वल में 752 प्लस 20 एफ। 18 का इंटू 44 कर लो जरा, जो भी ब्रैकेट के बाहर देता है उसका ब्रैकेट में इंटू करते हैं, तो 18 का इंटू होगा 44 से, पता है ना सबको, ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यू का ब्रैकेट के अंदर इंटू, 8 4 जा 32, 4 1 जा 4 7 2 और 7, ये हो गया 2 9 7, इट्स 792। 18 का इंटू 44 में करेंगे 792 प्लस 18 का इंटू एफ में करेंगे, अगर 18 का इंटू एफ में करेंगे 18f, पहले 18 का इंटू 44 में होगा तो 792, फिर 18 का इंटू एफ में होगा तो 18f इक्वल में 752 प्लस 20f। अब f वाले टर्म्स एक तरफ और बाकी कांस्टेंट एक तरफ, 792 752 प्लस का इधर आके माइनस, 752 प्लस का इधर आके माइनस इक्वल में 20f है प्लस 18f उधर जाके माइनस 18 है, प्लस का 18f उधर जाके माइनस का 18, 792 में से 752 माइनस कर लो, 40 बचेगा, 20f में से 18f गया 2f बचा, 20f में से 18f गया 2f बचा, 2 को मल्टीप्लाई से डिवाइड में दिया, 2f के साथ मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 0, यानी f की वैल्यू 20। ये आपका आंसर, नोट कीजिए, रिपीट करेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में आपको एक लोकेलिटी में रहने वाले कुछ बच्चों का डेली पॉकेट अलाउंस, यानी जो उनका रोज की पॉकेट मनी उसका एक डाटा दे रखा था और उसका मीन था 18 रुपीज। क्वेश्चन में बोला था आपको एफ फाइंड करो, फ्रीक्वेंसी की एक वैल्यू गायब कर दी है, वो फाइंड करनी है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा हम कौन सी मेथड यूज करेंगे, हमेशा डायरेक्ट मेथड। सबसे पहले एक्सरसाइज 11 से 13 के बीच 12, 13 से 15 के बीच 14, 15 से 17 के बीच 16, 17 से 19 के बीच 18, 19 से 21 के बीच 20, 21 से 23 के बीच 22, 23 से 25 के बीच में 24। अब fi का इनटू xi, fi का इनटू 7 का इनटू 12 में करा 84, 6 का इनटू 14 में करा 84, 9 का इनटू 16 में करा 144, 13 का इनटू 18 में करा 234, f का इनटू 20 में करा 20f, 5 का इनटू 22 में करा 110, 4 का इनटू 24 में करा 96। अब क्या करेंगे, fi की सारी वैल्यूज का टोटल जब टोटल करेंगे यानी समेशन fi निकालेंगे तो f को हटा देंगे, वेरिएबल को थोड़ी देर के लिए हटा देंगे, वेरिएबल हटा के सब प्लस करो, 44 आएगा, कितना आएगा 44, उसमें साथ में प्लस करना f। अब fi xi का समेशन सेम चीज, वेरिएबल वाली टर्म थोड़ी देर के लिए हटा दो, बाकी प्लस करोगे 752 आएगा, कितना आएगा 752, उसमें प्लस कर लो 20f। मीन निकालने का फॉर्मूला समेशन fi xi अपॉन समेशन fi, मीन क्वेश्चन में 18 था, समेशन fi xi की वैल्यू थी 752 प्लस 20f अपॉन समेशन fi की वैल्यू है 44 प्लस f, 44 प्लस f डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई, 44 प्लस f डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई, 18 के साथ इंटू करा 44 प्लस f इक्वल में 752 प्लस 20f, 752 प्लस 20f, 18 का इंटू 44 में करोगे 792, 18 का इंटू 44 में करोगे 792 प्लस 18 का इंटू f में करोगे 18f इक्वल 752 प्लस 20f। वेरिएबल एक तरफ कांस्टेंट एक तरफ, क्या करें एक बार सुनना, मीन 18 था, समेशन fi xi की वैल्यू 752 प्लस 20f अपॉन समेशन fi की वैल्यू 44 प्लस f, 44 प्लस f डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में, यानी 18 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा,
इक्वल में 752 प्लस 20f, 18 का इंटू 44 में करा 792 प्लस 18 का इंटू f में करा 18f इक्वल में 752 प्लस 20f। वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट्स एक तरफ, 792 एज इट इज, 752 प्लस का इधर आके माइनस का, इक्वल में 20f, 18f प्लस का उधर जाके माइनस। 792 में से 752 गया 40 इक्वल 20f में से 18f गया 2f, 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड में 40 को 2 से डिवाइड किया f आ गया। ये थे हमारे मीन में डायरेक्ट मेथड के कुछ क्वेश्चन। अभी भी इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चन और बच रहे, मोस्ट प्रोबेबली एक लेक्चर और लगेगा, उसके बाद आपका स्टैटिस्टिक्स चैप्टर खत्म हो जाएगा। सो अभी तक जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर में कराए गए हैं उन्हें अच्छे से रिवाइज करना। कोई भी डाउट हो, एक छोटा सा छोटा भी डाउट हो तो कमेंट करना, आपको उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।